नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए अगस्त 23 का खास पाठ। आप सभी को तुलसीदास जी के 526वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जयंती मनाई जाती है और यह इस साल 23 अगस्त को है। उनका जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं सदी के महान संत और कवियों में से एक माने जाते हैं। वे श्री रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण के रचयिता हैं। अपनी मां के देहांत के बाद तुलसीदास जी ने अपने बाल्यकाल में अनेक दुख सहे। वे अपनी पत्नी रत्नावली से कितना स्नेह करते थे, इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार रत्नावली अपने मायके गई। तुलसीदास से रहा नहीं गया। उस रात भारी बारिश थी और रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी। तब उनको वहाँ किनारे पर एक बहती लाश दिखाई दी। तुलसीदास जी ने उस लाश के सहारे जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन बारिश के कारण किसी को दरवाजे की आवाज सुनाई नहीं दी। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर तुलसीदास जी ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस पर चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुँचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी बारिश में और वो भी ऊपर, आप आए कहाँ से? तुलसीदास जी बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं, सांप था। रत्नावली क्रोधित होकर तुलसीदास जी से बोली, यदि उन्होंने पत्नी के बजाय भगवान राम के प्रति इतना स्नेह दिखाया होता तो अब तक उन्हें मोक्ष मिल गया होता। कहते हैं यहीं से तुलसीदास जी का अंतर्मन जागा और उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान राम की पूजा करना शुरू किया। तुलसीदास जी का अधिकांश जीवन चित्रकूट, वाराणसी और अयोध्या में व्यतीत हुआ। वाराणसी में गंगा नदी पर प्रसिद्ध तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि प्रभु हनुमान को समर्पित प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने की थी। और यह एक लोकप्रिय धारणा है कि रामचरितमानस की रचना करते समय भगवान हनुमान ने संत तुलसीदास जी की मदद की थी। तुलसीदास जी ने उस समय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और अपनी रचनाओं द्वारा उन्होंने विधर्मी बातों, पंथवाद और समाज में उत्पन्न बुराइयों की आलोचना भी की। और अंत में क्या आप जानते हैं, 23 अगस्त 1960 को विश्व का सबसे बड़ा मेंढक पकड़ा गया। इसका वजन 3.3 किलोग्राम था। और 23 अगस्त 2007 को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया था।